एक बार की बात है कि कोर्ट के अंदर जज साहब बैठे हुए थे। तो भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, जैसे भगत सिंह थे, सुखदेव थे, इस तरीके से जो स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे। तो उनको क्या करते थे, अंग्रेज न्यायालय के अंदर भेज देते थे। तो जज साहब के सामने 46, लगभग 46 क्रांतिकारी पहुंचते हैं। तो उनके जो वकील साहब थे वो केस लड़ रहे थे। जब वकील साहब केस लड़ रहे थे तो वो अपनी बातों को बोल रहे थे कि ये भाई साहब निर्दोष है, इनने कुछ नहीं किया, इनका क्या दोष है। तो लेकिन भाई क्रांतिकारियों का पक्ष कैसे माने जज साहब। लेकिन हुआ क्या कि बीच में ही जैसे कार्रवाई चल रही थी तो उसी टाइम पे जाने कहां से चपरासी आता है, जो पियोन होता है वो आता है और वकील साहब को एक चिट्ठी लेके, मतलब जो लिखी हुई चिट्ठी थी उसे दे जाता है। अंतिम रूप में फैसला होता है और फैसले के अंदर जब पूरी पूर्ण कार्रवाई हो जाती है तो पूर्ण कार्रवाई के दौरान क्या होता है कि अंतिम रूप से जब जज साहब फैसला लेने ही वाले होते हैं तो जज साहब वकील साहब से बोलते हैं, वकील साहब आपके पास वो चिट्ठी आई थी, उसमें क्या लिखा हुआ है, आप ये तो चेक कर लीजिए। तो वकील साहब ने उस चिट्ठी को एक नजर में पहले ही पढ़ लिया था। तो वकील साहब बोलते हैं, जज साहब उसमें कुछ ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था उसके अंदर। तो जज साहब बोलते हैं, भाई कुछ लिखा तो होगा, वो तो बताओ, बीच कार्रवाई के बीच में कोई चिट्ठी आती है, इसका मतलब क्या है, उसमें कुछ लिखा होगा। तो जज साहब से वो बोलते हैं, वकील साहब कि वकील जज साहब उस चिट्ठी के अंदर लिखा है कि मेरी जो माँ है गुजर गई हैं, वो नहीं रही, अभी अभी उनका देहांत हो गया है। तो जज साहब बड़े मतलब आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि भाई साहब आपकी माँ गुजर गई हैं तो आप इस न्यायालय के अंदर हो, आप गए क्यों नहीं, बाकी आपको जाना चाहिए उनके पास। तो वकील साहब जो थे उन्होंने कहा कि सरकार अगर मैं वहां पर जाता हूं तो ये जो 46 क्रांतिकारी हैं, 40 के 40 क्रांतिकारी हैं, ये सब के सब निर्दोष हैं, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, ये कल्प्रिट नहीं है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। मेरी माँ तो गुजर गई, वो तो चली गई, वो तो वापस नहीं, मैं चाहे दौड़ के चले जाऊं तो भी वो वापस नहीं आ सकती। लेकिन अगर मैं वहां चला गया तो शायद आज इन 40 के 40 को, जो अपराधी नहीं है, कल्प्रिट नहीं है, फिर भी इनको फांसी हो जाएगी, इनको सजा हो जाएगी। तो जब अंतिम कार्रवाई होती है तो अंतिम कार्रवाई के दौरान जज साहब अपना फैसला देते हैं और फैसले में कहते हैं कि जो जज साहब के द्वारा कार्रवाई लास्ट अंतिम रूप दिया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि ये 40 के 40 निर्दोष है, इनका कोई भी अपराध नहीं है। जज साहब खुद भावुक हो जाते हैं और उनको निरपराध घोषित करके वापस कर दिया जाता है। पता है आपको वो वकील साहब कौन थे? वो वकील साहब कोई और नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लोह पुरुष, ऐसे ही नहीं उनको लोह पुरुष कहा जाता है, अगर उनको लोह पुरुष कहा जाता है तो उनकी विचारधारा के लिए किया जाता है, उनके जज्बे के लिए कहा जाता है, त्याग के लिए कहा जाता है। तो लोह पुरुष कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मेरा सल्यूट है।